आदरणीय बंधुगण, कल हम भगवान राम और भिल्ली के संवाद की चर्चा कर रहे थे, जिसमें भिल्ली जो है उसके सामने भगवान नवदा भक्ति की बात करते हैं, जिसको लेकर हमने कल चर्चा भी की कि कुछ लोग नवदा भक्ति को 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं, पर कुछ का मानना है कि ये 9 क्लास है। एक्चुअली स्टेजेस जैसे होते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो पहले क्लास 1 में जाते हैं, फिर 2 में जाते हैं, 3 में जाते हैं, ऐसे करते करते क्लास 9 में जाते हैं। तो एक्चुअली क्लासेज है, तो इसकी 9 सीढ़ियाँ समझ सकते हैं हम। तो कल हमने 4 सीढ़ियों की बात की कि पहली सीढ़ी है प्रथम भक्ति, संतन कर संगा। पहला सत्संग से प्यार होना, मन को सत्संग सुनने की आदत पड़ जाना, सत्संग में जाना शुरू करना, पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि सत्संग से प्रेम हो जाए, अच्छा लगने लगे, सत्संग में मन खुश होने लगे, मन की इच्छा होने लगे सत्संग में जाऊं, तो मन से सत्संग से प्रेम होना लग गया, तो दूसरी भक्ति, दूसरी क्लास हो गई। उसके बाद गुरु महाराज की जब व्यक्ति सेवा करता है तो वह कहता है अमान रहित होकर के, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति, अमान का मतलब है अहंकार रहित होकर के सेवा करते समय बहुत जल्दी व्यक्ति का अहंकार आ जाता है कि मैं इतना बड़ा सेवक हूँ। अगर उसको कोई ज़्यादा जुम्मारी की सेवा मिल जाती है तो फिर और ज़्यादा अहंकार आ जाता है। सेवा वैसे छोटी बड़ी नहीं होती, जो भी सेवा मिली वो सेवा है। तो कहा तीसरी भक्ति, जब हम सेवा के महत्व को समझते हुए अहंकार रहित होकर सेवा करते हैं तो तीसरी क्लास में हम चले गए। फिर कहा चौथी भक्ति मम गुण गान करहि कपट तजिगान। उसका नेक्स्ट प्रमोशन क्या है कि वह हम उस ज्ञान का प्रचार करें, भक्ति का प्रचार करें, लोगों को अध्यात्म में चलने की प्रेरणा दे, अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ना पड़ता है उनको सहयोग करें। तो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाने में, इस ज्ञान का प्रचार करने में कहते हैं जब व्यक्ति तल्लीन होता है तो कहते हैं क्लास 4 में चला जाता है। सज्जनों, ये क्लास 4 बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसे जैसे कोई क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें अच्छी पढ़ाई की हुई आगे तक काम आती है, ऐसे क्लास 4 बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, अर्जुन जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे प्राणों से प्यारा है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि वह संसार में स्वयं भी इसी काम के लिए आता है, ज्ञान का प्रचार करने के लिए, लोगों को ज्ञानी बनाने के लिए, उस साधना को सिखाने के लिए जिससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, उसका जीवन आनंदमय हो जाए। तो इसके लिए वह आता है। तो वह स्वयं भी जिस काम के लिए आता है, अगर भक्त प्रेमी शिष्य उसमें सहयोग करने लगता है, भगत उसमें सहयोग करने लगता है, तो वह को क्रिएटर हो गया, उनके काम में सहयोगी हो गया। पिता के कितने भी पुत्र हो, पर जो पुत्र पिता के काम में सहयोग देता है उसको पिता विशेष प्यार करता है। तो जब हम ज्ञान का प्रचार में अपना लक्ष्य रख देंगे कि जन जन में मैंने इस ज्ञान को पहुंचाना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सज्जनों, परमार्थ के लिए। क्योंकि आज जो व्यक्ति अशांत है, आप देखिए कितनी आत्महत्याएं हो रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अशांत के कारण। व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाया कि मैं संसार में क्यों आया था, क्या है मेरा जीवन का आने का उद्देश्य। ये सारी बात अध्यात्म को समझने की कमी होने के कारण, न समझ पाने के कारण आज व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। और क्या हो रहा है? समाज में कलह मच रही है, झगड़े हो रहे हैं, वार हो रही है, ये कोरोना जैसी महामारियाँ आ रही है। ये सब का कारण एक ही है, व्यक्ति की अंदर की अशांति बाहर प्रकट हो रही है। प्रकृति भी इसीलिए नाराज हो रही है। तो सज्जनों, इसका सॉल्यूशन अध्यात्म है।
वास्तव में कुछ लोग मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, पर सारी समस्याएं जितनी भी संसार में है, अध्यात्म में अगर सबका सॉल्यूशन है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाए, दिखावटी आध्यात्मिक नहीं सज्जनों, वास्तव में आध्यात्मिक बन जाए, तो सारे जीवन की समस्याएं उसके अंदर हल होने की क्षमता है। तो कहा चौथी भक्ति मम गुणगान करें कपट रचिका, छल कपट को छोड़कर स्वार्थ को छोड़कर वह ज्ञान का प्रचार करने लग जाए, प्रोपगेशन में जुट जाए ज्ञान के, तो कहते क्लास 4 में चला गया। तो सब क्लास 4 में जाता है तो उसके सामने एक समस्या आती है। वो समस्या क्या है कि कोई उसकी बात को सुनता है, कोई नहीं सुनता है। और ये समस्याएं कितने प्रेमियों ने, भक्तों ने झेली भी होगी, देखा भी, अनुभव भी किया होगा। और उस समय कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, हम दूसरे व्यक्ति को दोष देने लग जाते हैं। देखो इसकी बुद्धि नहीं पहुंच रही, ये मेरी बात को समझ नहीं पा रहा, मैं कितनी अच्छी बात समझा रहा हूँ, इसने अपने ताले, बुद्धि के ताले को बंद कर रखा है। अनेक प्रकार से हम दोषारोपण कर देते हैं। पर अध्यात्म कहता है कि अगर आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपने अपनी क्षमता को डेवलप नहीं किया है। अगर आप अपने अंदर की क्षमता को बढ़ा लो, डेवलप कर लो, तो आपकी बात दूसरा सुनेगा ही सुनेगा। ये पोटेंशियल, ये आकर्षण शक्ति, ये क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। वो किससे आएगी? कथनी को करनी में परिणित करना पड़ेगा। कहते हैं 1 ounce ऑफ प्रैक्टिकल इज वर्थ 1000 tons ऑफ थियोरिटिकल। 1 ounce प्रैक्टिकल 1000 टन थ्योरी से भी ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा लाभदायक है। तो का कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। तो कथनी को करनी में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम कोई चीज़ का अनुभव करके बोलेंगे, उसका असर जाएगा, और बिना अनुभव के बोलेंगे तो उसका असर नहीं जाएगा। यही बात महात्मा गांधी ने उस बुढ़िया को समझाने का प्रयास किया जब अपने बच्चे को लेकर गई साबरमती आश्रम में अहमदाबाद से कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है। तो कहा अगले हफ्ते ले आना। 1 हफ्ते बाद फिर ले गई। उन्होंने समझाया बच्चों को, देखो गुड़ मत खाना, ज़्यादा गुड़ खाओगे तुम्हारे दांत जल्दी गिरेंगे, दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, पेट में कीड़े भी पड़ सकते हैं, इसलिए लिमिट में खाओ, लिमिट से ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। बच्चे को समझाया, बच्चा सारी बात मान गया। बुढ़िया ने कहा महाराज ये बात आप पहली बार भी समझा सकते थे, आपने मुझे 2 बार चक्कर क्यों कटाए? बोले बुढ़ी माँ, दादी माँ, पहले मैं खुद खाता था, मैं इसको कहूँ तू छोड़ दे, मेरी बात का असर नहीं होता। अब मैंने छोड़ा है, अब मेरी बात इस पर लागू हो रही है, ये सुन रहा है, समझ रहा है और करेगा भी। तो सज्जनों, करके कहने से उसका असर ज़्यादा होता है। तो जब भक्त 4थी क्लास में जाने के बाद प्रचार में जुड़ता है, तो जब उसके सामने समस्या आती है, तो फिर वह निर्णय लेता है कि मुझे भजन करना है, ध्यान में बैठना है, लंबे समय तक बैठना है, मैंने मन को ऊर्ध्वगति देनी है, भ्रिकुटी से ऊपर इसको पहुंचाना है। तब जो मेरे में शक्ति प्रकट होगी, तब मेरे अंदर जो आनंद आएगा, वह आनंद दूसरे को भी प्रभावित करेगा। तो क्या फिर वह भजन में आरूढ़ होता है, प्रचार के साथ साथ साधना करने लगता है। तो उसका एक प्रमोशन और हो गया, क्लास 5 में चला गया, जिसके लिए कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कि दृढ़ विश्वास के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वह साधना करना शुरू करता है। कौन सा भजन का मतलब? भगवान के नाम को जपना। सज्जनों, ये कीर्तन भजन को भजन नहीं कहा गया। भजन का मतलब है, आजकल तो लोग जो भजन गाते हैं, मैंने कई प्रोग्राम में देखा, स्पेशली जो हिंदी कम्युनिटी है या आपके मारवाड़ी कम्युनिटी है,
वह औरतें केवल भजन गाने को ही भक्ति मान लेती है। 2 घंटा 1.5 घंटा भजन गाती रहेगी। भजन गाया जाता है, ठीक है, एक माहौल पैदा करने के लिए, पर उसके बाद अध्यात्म को समझने के लिए सत्संग जरूरी होता है। तो वो जो भजन गा गया, भजन का मतलब है भगवान के नाम को जपना। कौन सा नाम? कहते पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जिसकी महिमा वेदों में गाई है, जिसकी चर्चा वेद कर रहे हैं, उस नाम को जपना है, भगवान के नाम को। मन मर्जी नाम को नहीं जपने के लिए कहा सज्जनों। और वेदों में, क्योंकि जो 4 वेद में जो सबसे पुराना वेद है वह ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में नाम की महिमा ही गाई गई है, अक्षर ब्रह्म की चर्चा की गई है। पर वो अक्षर ब्रह्म क्या है, वो शब्द ब्रह्म क्या है, वो प्राइमोडियल वाइब्रेशन क्या है, उसकी चर्चा है। वेदों में वह नाम नहीं है। जैसे किताब के अंदर घी की चर्चा हो सकती है, पर आप कितनी किताब पढ़ लो आपको घी नहीं मिलेगा, घी तो प्रैक्टिकल मिलेगा। पानी की चर्चा पुस्तक में हो सकती है, पर पुस्तक आपको पानी नहीं पिला सकती। ऐसे वेदों में उस अक्षर ब्रह्म की चर्चा है, पर वो जो अक्षर ब्रह्म है वह हमारे हृदय में हमारे श्वासों को चला रहा है। उसका ज्ञान तो हमें सद्गुरु से प्राप्त होता है। तो जब शिष्य ज्ञान प्राप्त करके सेवा में लग जाता है, क्लास 4 से 5 में जाता है और साधना में आरूढ़ होता है, ये नहीं कि 15 मिनट फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया, आधा घंटा फॉर्मेलिटी के लिए बैठ गया। वो एक निश्चय के साथ बैठता है कि अंतर जगत की बातें तो मैंने बहुत सुनी संत महात्मा से, मैं अनुभव करके देखूँ ये कहाँ तक सच है और इसमें क्या उपलब्धि है। सज्जनों, बिना प्रैक्टिकल के आपकी बात में फोर्स नहीं आएगा, बिना प्रैक्टिकल के खुद को भी मज़ा नहीं आएगा। खाने के बारे में मैंने सुन लिए बड़े बड़े लेक्चर, खाया नहीं तो मैं तो भूखा का भूखा रह गया। इसलिए खाना के बारे में पढ़ो तो खाना भी खाओ, पानी के बारे में पढ़ो तो पानी भी पियो। दोनों काम हो गए, थ्योरी प्रैक्टिकल, तब मज़ा आता है। तो जब व्यक्ति साधना करता है उस नाम का, वेदों में प्रकाशित उस प्रभु के सच्चे नाम का, जो 52 अक्षरों के अंदर नहीं है, जिसको बच्चा माँ के गर्भ में जपता है, जब उसका साधन करने लगता है तो और उसमें आरूढ़ हो जाता है। आरूढ़ का मतलब होता है घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बैठने लग जाए, तब उसका साधना में आरूढ़ हो गया। तो कहा क्लास 5 में चला गया। ये क्लास भी बहुत, समझो क्लास 4 के बाद सारी क्लासें इंपॉर्टेंट होती चली जाती है, और ये फंडामेंटल क्लास है, ये क्लास 4 और 5 की। तो जब क्लास 5 में चला गया, वह साधना करने लगा, तब उस नाम के गुण, उस साधना के गुण उसके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। थ्योरी पढ़ने से, थ्योरी बोलने से प्रकट नहीं होंगे सज्जनों। कब हुए? जब उसने क्लास 4 को ठीक से अपनाया, प्रचार में जुटा और साथ साथ साधना की। ये 4 और 5 पूरी तरह इंटर रिलेटेड है। आपने विवेकानंद के बारे में सुना होगा। विवेकानंद पहले केवल साधना में बैठे रहते थे। तो एक दिन गुरु महाराज जी कहने लगे, बोले अरे विवेकानंद, मुझे पता था तू इतना स्वार्थी है, तो मैं तुझे ज्ञान नहीं देता। विवेकानंद ने कहा, गुरु महाराज मैं कहाँ स्वार्थी हूँ, मैं तो कोई अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं तो केवल ध्यान कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। बोले तुम साधना जो कर रहे हो, कुछ लोग बीच में प्रश्न कर रहे हैं नाम क्या है। सज्जनों, वो नाम भाषा में है ही नहीं, मैं आपको बताऊं कैसे। मैंने ताली बजा दी, आपने सुन ली, अब मैं आपको मुंह से बोलूँ, आपने क्या सुना, आप बता सकते हो? आप कहोगे जी सुना तो जरूर, मुंह से नहीं बोल सकता। ऐसे वो जो नाम है उसका हृदय में एक्सपीरियंस होता है, वाणी से, जिब्या से एक्सप्रेस नहीं हो सकता वह। तो उस नाम को अगर हमें जानना है तो हमको एक ऐसे महापुरुष के पास जाना पड़ेगा जो उस नाम के रहस्य को जानता हो और हमको जना सकता हो।
नाम को जानना भी ए टाइप ऑफ ऑपरेशन है। आपके हृदय के अंदर वो जो नाम चल रहा है उसका अनुभव महापुरुष कराएगा सज्जनों। पुस्तकों से वह नाम समझ में नहीं आने का। तभी का निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जात, संसारी नर जाने नहीं, वृथा उमर बिहात। आगे लास्ट में कहा सदगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरा। कि जो स्पिरिचुअल मास्टर होगा वो पूरी तरह समझाएगा, इसके भेद को समझाएगा, और तब आपका मन ठहरेगा, शांत होगा। तो सज्जनों, मैं कह रहा था कि जब आदमी साधना करने लगता है, साधना को अपना एक टारगेट मान लेता है, तो जब वो साधना करता है तो क्या होता है, उसके अंदर मन का कंट्रोल आना शुरू होता है, इंद्रियों पे भी कंट्रोल आना शुरू होता है, वह शांत होने लगता है, उसको बहुत सी चीज़ों से विरक्ति होने लगती है। अननेसेसरी विषय वास्तव में चीज़ों में वो टाइम वेस्ट नहीं करता है, उसके समय का सदुपयोग होने लगता है। ये गुण सुन के नहीं आते, उसके अंदर ऑटोमेटिक आते हैं। क्योंकि सज्जनों, जब ये मन साधना में आरूढ़ होता है तो वह जो शक्ति हमारे अंदर है, जब उससे कनेक्ट होता है तो उसके गुण धीरे धीरे इसके अंदर आने लगते हैं। ये मन डिवाइन बनने लग जाता है। वह जो अच्छे गुण जिनको हम कहते हैं, जो संतों के गुण होते हैं, जो महापुरुषों के गुण होते हैं, वो इसमें धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो पहला क्या आता है कि इंद्रियां कंट्रोल में आने लगती है, मन कंट्रोल में आने लगता है। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, बेकार के कर्मों से इंटरेस्ट हट जाता है, समय बर्बाद नहीं करता। निरत निरंतर सज्जन धर्म, मतलब हर समय वह अच्छे कामों में, पॉजिटिव वर्क्स में, भलाई के काम में, समाज को जगाने के काम में अपना समय लगाता है, समय को बर्बाद नहीं करता। तो कहा वह क्लास 6 में चला गया। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर अच्छे कामों में अपना समय लगाता है, परोपकार में, आत्मज्ञान के प्रचार में, आध्यात्मिक को में लोगों को प्रेरित करने में अपना समय लगाता है। तो कहते हैं क्लास 6 में चला गया। तो इस तरह से जब अपना जीवन बिताता चला जाता है, साधना करता चला जाता है, तो सज्जनों वह और आगे बढ़ता है अध्यात्म में, और एक स्थिति को प्राप्त करता है कि सब जगह प्रभु को करता देखने लगता है। कोई उसके साथ अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, कोई उसको भूखा रख रहा है, अच्छा खाना दे रहा है, सब में उसको करता देखने लगता है। हर जीव में, हर उसमें उसके स्वरूप को देखने लगता है। जैसे कि हमने सुना भी होगा, आपने सुना होगा नामदेव की कथा। नामदेव पहले भगवान विठल को पूजा करते थे। जब उनको संत ज्ञानेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने साधना की, तो भगवान के सर्वव्यापक रूप को समझ लिया उन्होंने। तो भगवान को टेस्ट लेना था, तो वह ने रोटी पकाई और वह रख देते थे मंदिर में, पूजा करके आके खाते थे और रोटी गायब हो जाती थी। एक दिन बोला मैं खड़ा होता हूँ, देखता हूँ कौन करता है, ये रोटियाँ चोरी क्यों करता, मांग के ले जाए, इससे अच्छा। छिप के खड़े हो गए, थोड़ी देर में देखते कुत्ता आ रहा है, इधर उधर देखा कुत्ते ने, और वो रोटी मुंह में 2 4 5 रोटी जितनी दबा करके चल पड़ा। तो कहते हैं जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, क्यों मुझसे रूप छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, प्रभु जो स्वरूप आपका है वह मैंने अपने अंदर भी देख लिया है, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर तूने सूरत बनाई है, स्वान की कुत्ते की शक्ल क्यों बना रहे हो, मैंने आपको पहचान लिया।
वो कब स्थिति में आए? जब उन्होंने उस सर्वव्यापक रूप को अपने अंदर प्रकट कर लिया। तो जब व्यक्ति साधना करता चला जाता है तो एक ऐसी स्टेज आती है, वो सब में प्रभु को देखने लग जाता है, वो सारे जीवों का फिर कल्याण चाहता है, उसके अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना आ जाती है। तो उसी स्थिति में जाने के बाद कहते हैं क्लास 7 में चला गया। कहा सप्तम मोहि मैं सब जग देखे, सब में मेरे को करता देख रहा है, मेरे को इन एक्शन देख रहा है, मेरे को व्यापक देख रहा है। और मोते संत आदि कर लेके जहाँ सत्संग हो रहा हो, जो संत महात्मा अध्यात्म की चर्चा करने वाले हैं उनको विशेष सम्मान देता है। तो कहते ये क्लास 7 हो गई। तो सज्जनों, इस तरह से जब वह प्रगति करता चला जाता है, वसुदेव कुटुंब की भावना से सबके साथ बिहेव करने लग जाता है, साधना करता है, तो कहते धीरे धीरे एक प्रमोशन और होता है। क्या होता है? का अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। उसके अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाता है। कहा ना, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खावे, खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कितनी भी धन संपत्ति आ जाए, संतोष जीवन में नहीं है तो सारी धन संपत्ति बेकार है। और संतोष आ जाता है, सेटिस्फेक्शन लाइफ में आ जाता है, तो सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। तो कहा वह जब सब में प्रभु को व्यापक देखता है, साधन भजन करता है, निरंतर परोपकारी कार्यों में लगा रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर लेता है। फिर हानि हो गई, लाभ हो गई, यश मिला, अवयश मिला, दोनों में वह सम रहता है। उसको हानि में हो गई तो दुखी नहीं होता, लाभ हो गया तो खुशी नहीं होता, यश मिल गया तो फूल करके कुप्पा नहीं होता, अपयश मिल गया तो दुखी है। लोग अपयश मिलने में सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते हैं सपने वो नहीं देखे परदोषा। फिर कोई उसके साथ मिसबिहेव करता है तो वह क्या समझता है कि ये व्यक्ति नहीं कर रहा, इसकी जो सिस्टम है ब्रेन के अंदर वो गड़बड़ कर रही है। और वह कौन करवा रहा है? प्रभु करवा रहा है कि मुझे कुछ और सिखाना चाहता है। सज्जनों, ये बात है तो गहरी, पर ये सच है। एक भक्त के जीवन में, मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, भक्त, उसके पीछे प्रभु का प्लान होता है, कॉस्मिक प्लान होता है। कोई उसको बुरा कह रहा है, भला कह रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, सम्मान दे रहा है, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसमें प्रभु की इच्छा है, दाई विल है, कॉस्मिक प्लान के अंतर्गत हो रहा है। वह तो क्या है, वो दोष नहीं देगा। जिसने उसके साथ बुरा किया उसको ये नहीं कहेगा इसने मेरे साथ बुरा किया, वो यही कहेगा प्रभु इच्छा ये थी कि मेरे साथ ऐसा होना लिखा था। और उसके पीछे भी उद्देश्य होता है, प्रभु कुछ और सिखाना चाह रहे हैं, कुछ और अच्छा बनाना चाह रहे हैं, हमारे अंदर कुछ सुसुप्त और गुणों को प्रकट करना चाह रहे हैं। तो कहा जब ये क्लास में ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्लास 8 में चला गया। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, कि वह केवल अपने तक सीमित नहीं रहेगा, औरों के दोष को भी कम स्टडी करेगा। क्योंकि देखिए, वो कहते ब्रह्मा जी ने 2 बोरी रख दी, कहा एक बोरी में तुम्हारे जितनी कमियां हैं वह है, और दूसरी बोरी में लोगों की कमियां हैं, तुम दोनों ले जा सकते हो, अब तुम्हारी मर्जी है कैसे यूज़ करो। तो कहते हैं कि वह दोनों बोरी तो ले गया, जिसमें उसकी कमियां थी उसको तो रख दिया, जो औरों की कमियां थी उसको खोल लिया और बताने लगा तुम्हारे ये कमी है, तुम ये ठीक करो, तुम ये ठीक करो। लोगों ने एक्सेप्ट किया, पर क्या नतीजा हुआ, अंतिम समय तक में वो औरों की बुराई और कमियां बताता रह गया, अपनी कमाई को ठीक नहीं कर पाया।
तो अध्यात्म कहता है कि भाई ऐसी गलती मत करो, औरों के दोषों को मत देखो, बल्कि अपनी कमियों को देखो, इंट्रोस्पेक्शन करो और अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करो। तो जब हमारे जीवन में संतोष आएगा, हम औरों की गलतियों को, दोषों को देखना, उसकी चर्चा करना, उसका वीडियो बनाना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे एक प्रमोशन और होगा, जो फाइनल प्रमोशन है, जिसके लिए कहा नवम सरल सब छल सब हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। कहते हुए बालक की तरह उसका हृदय हो जाता है। आपने बालक को देखा होगा, बालक हृदय में कोई छल कपट नहीं होता है। तो कहते ऐसा बालक का उसका सरल हृदय हो जाता है। नवम सरल सब छल सब हीना, और वह मेरे भरोसे जीवन बिताता है, ना खुशी है ना दुख है, इनर्टनेस को प्राप्त करता है। मैं एक वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इनर्टनेस। ये फाइनल स्टेट है अध्यात्म का, ये समाधि अवस्था का स्टेट है, जिसको हम इनर्टनेस कहा गया। इनर्टनेस का मतलब होता है इनर्ट हो जाना। आप लोगों ने जिन्हें साइंस पढ़ी रखी हो तो जानते कि इनर्ट गैसेज होती है। मॉलिक्यूल भी डिफरेंट मॉलिक्यूल जोड़ करके स्थिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाइड्रोजन का एटम, 2 एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ के, उसमें 16 ऑर्बिट में 16 थे, बाहर में 18 होने से कंप्लीट होता है। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 2 एटम जाते हैं, वह पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे कहते हैं हर प्रकृति की हर चीज इनर्ट होना चाहती है, जिससे उसको किसी से फिर जुड़ना ना पड़े। अध्यात्म में भी यही सज्जनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार श्री महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी, लोग कहते हैं परमानंद की अवस्था है, वो क्या है परमानंद की अवस्था, कैसी होती है? महाराज जी बोले वो बहुत सिंपल बात है, क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट था। बोले तुमने साइंस में इनर्टनेस पढ़ा है? बोला जी पढ़ा है। बोले दैट इज ए स्टेट ऑफ इनर्टनेस। वही इनर्टनेस की अवस्था है, व्यक्ति इनर्ट हो जाता है, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, किसी चीज़ की लालसा नहीं रहती। वह बच्चे की तरह उसका हृदय हो जाता है और वह भीतर से मस्त हो जाता है। हम जो मस्ती दिखाते हैं हंस के खेल के, ये मस्ती टेम्परेरी है सज्जनों। वो जो इनर्टनेस की अवस्था है, वो ऐसी अवस्था है कि जब उसमें कंप्लीट हो जाता है व्यक्ति। आपने इनर्ट गैसेस के बारे में सुना होगा, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, नियन, ये कई कलर की गैसेस होती है। ये गैसेस किसी से कंबाइन नहीं करती, इसलिए आजकल इन गैसों का बहुत प्रयोग होने लगा। विशेषकर बिजली के बल्बों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा है इसका। तो कहने का मतलब बच्चे की तरफ उसका हृदय हो जाता है। तो कहा नवम सरल सब छल सब हीना, मम भरोसी हर्ष न देना। फिर ना उसको हर्ष है, ना दुख है, ना सुख है, वह एक अवस्था को प्राप्त कर जाता है, जिसको हम तुरीय अवस्था जैसी स्थिति हो जाती है। उसको सिंपल भाषा में, साइंस की भाषा में स्टेट ऑफ इनर्टनेस कहते हैं। किसी चीज़ से उसको ज्वाइन करने की इच्छा नहीं होती है, अपने में संतुष्ट हो जाता है। तो सज्जनों, ये फाइनल स्टेट है क्लास 9, जहाँ व्यक्ति उस अवस्था प्राप्त होने के बाद वापस भी नहीं आता। तो भगवान राम भक्ति बिल्ली को कहने लगे, बिल्ली लोगों में एक भी नहीं होती, तेरे में तो सारे हैं, तू तो संपूर्ण है, तेरे को भक्ति में कोई कमी रही नहीं है, तू तो पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है, करके बिल्ली की महिमा गाते हैं। जब बिल्ली गुरु महाराज की महिमा गाती है, भगवान राम की महिमा गाती है, तो कुछ ऋषि भी इकट्ठे हो गए। किसी को विश्वास था ये भगवान है, किसी को नहीं था। कोई बिल्ली की बात को मान रहा था, कोई नहीं मान रहा था, पर स्वार्थी तो सब होते हैं। कहा जब आप महापुरुष हो, ये हो, तो ये
एक पंपा सरोवर तालाब है, इसका पानी ठीक कर दो, इसका पानी गंदा हो रखा है। आप पाँव डाल दोगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप तो महापुरुष हो। टॉन्टिंग करने लगे। भगवान राम ने कहा भाई आप लोग तो बड़े बड़े ऋषि हो, पहले आप ही लोग ट्राई कर लो। सारे ऋषियों ने एक एक करके पाँव डाला, वो पंपा सरोवर जस का तस रहा, कुछ भी सफाई साफ नहीं हुआ, चेंज नहीं आया। भगवान राम को कहा कि अब आप डालो, भगवान राम ने भी डाला, कुछ चेंज नहीं आया। अब उनको कहने का मौका मिल गया। बोले कैसा महापुरुष है जिसके पाँव डालने से भी कोई फर्क नहीं हुआ। पर भगवान जो होता है ना सज्जनों, वह हमेशा भक्त और भगवान का खेल विचित्र है। भक्त भगवान को आगे बढ़ाएगा, भगवान भक्त को आगे बढ़ाएगा। वे एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। भगत भगवान की महिमा गाएगा, अपने गुरु महाराज महापुरुष की महिमा गाएगा, और जो महापुरुष होता है, जो प्रभु अवतार लेके आते हैं, वो अपने भगत की महिमा गाते हैं। तो जब पंपा सरोवर साफ नहीं हुआ तो कहा बिल्ली को, बिल्ली अब तू ही ट्राई कर ले। बिल्ली का प्रभु जाति से भी एकदम, वो ऋषि नज़दीक नहीं आने देते थे। अब जैसे हम कोरोना पेशेंट को नज़दीक नहीं आने देते, कहते छोटी जाति के हमारे आश्रम मत आया करो। वो बेचारी अकेली रहती थी, गुमसुम एकांत और उसे अनटच्ड। भगवान राम ने कहा बिल्ली तुम भी डालो पाँव। बोली महाराज मैं तो वैसे ही अधम हूँ, मेरे पाँव से तो और अपवित्र हो जाएगा। बोले नहीं बिल्ली मेरी आज्ञा, तुम भी डालो। जब सबका हो गया तो तुम्हारा भी ट्रायल होना चाहिए। बिल्ली के पाँव डालते ही पंपा सरोवर सफा हो गया। भगवान राम खुद भी कर सकते थे साफ, पर भक्त को श्रेय देना चाहते थे। उन ऋषियों को बताना चाहते कि तुम्हारे में घमंड है कि हम ऋषि है, पर तुमसे ज़्यादा बड़ी भगत, तुमसे ज़्यादा बड़ी साधक, तुमसे बड़ी ज़्यादा ज्ञानी ये सबरी है। तो सज्जनों, नवदा भक्ति में सबरी को महानता दी भगवान राम ने, और पंपा सरोवर साफ हो गया। ऋषियों का अहंकार चूर हो गया, और भगवान राम ने बिल्ली को अपने से भी बड़े आसन पे बिठा दिया। महिमा गा दी, गवा दी। तो सज्जनों, समय हो गया है। एक सूचना मैं देना चाह रहा हूँ कि आज रात को भी प्रोग्राम होगा 9:15 से 10 बजे गुजरात के चैनल पे, मानव उत्थान सेवा समिति गुजराती चैनल पे गुजरात। और उसमें स्पेशली हम मन और मस्तिष्क, माइंड और ब्रेन, जिसको विज्ञान नहीं समझ पाया अभी तक, केवल उसकी चर्चा 3 दिन तक होगी। तो अगर आप समय निकाल सकते हैं, आप शाम के कार्यक्रम में ज़रूर भाग लें। ये चैनल में कैसे जाना पड़ेगा वो सारी डिटेल मेरे पेज पे है, और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। 9:15 बजे आपका स्वागत है। 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा 9:15 से 10 बजे तक, जिसमें माइंड और ब्रेन मैकेनिज्म के चर्चा होगी, कैसे इसको यूज़ करना, और यही हमारे जीवन को सारे को संचालित करता है। तो आइए, आपका स्वागत है। और आज का कार्यक्रम हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। सबको मेरा नमस्कार।